दस्तक में आपका स्वागत है। मैं यहाँ राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग सरकार से त्रस्त होकर आज अखिलेश यादव के समर्थन में आए हैं, जो अपनी मांगों को रखेंगे। जी, आपका क्या नाम है? जी, मैं नंदलाल गाजियाबाद से। सर, हमें सपा सरकार में 2014 की भर्ती में नौकरी दी गई थी। 2015 में हमें ज्वाइनिंग करा दिया गया। 2211 पदों के लिए भर्ती निकली थी। बाद में अचानक ही सपा उसमें बीजेपी सरकार में हमें आते ही टारगेट किया गया। टारगेट करके हमें ये कहते हुए निकाल दिया गया कि तुम सपा सरकार की त्रुटि हो। आज तक पे ये बयान दिया घंटी बजाओ में। उस्मान ने घंटी बजाओ में क्या कहा? जी, घंटी बजाओ में सर ये बीजेपी मंत्री जो है ऊर्जा मंत्री जी ने, श्रीकांत शर्मा जी ने ये कहा कि ये सपा सरकार की त्रुटि है। उसके बाद जब आपको निकाला गया तो उन्होंने क्या आरोप लगा के निकाला? कोई आरोप नहीं लगाया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी। पहले रातों रात ऑर्डर आता है, सुबह जो है निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। हाई कोर्ट कहती है, हाई कोर्ट की डबल बेंच कहती है कि इन्हें जो है इनके पद पर पुनः बहाली दी जाए। उसके बाद ये लोग जो है हमारी जगह रखे हुए 603 लो मेरिट वाले लड़के और आयोग जो है वहाँ चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आता है दिसंबर 2019 में कि इन लड़कों के 3 साल विभाग में कार्मिक रहे हैं, इन्हें जो है इनके पदों पर समायोजित कर लेना चाहिए। अगर विभाग में खाली पद हैं तो, अगर खाली पद नहीं है तो आने वाली वैकेंसी में इन्हें रख लिया जाए। बावजूद उसके हमें नहीं रखा जाता है। आप अपनी मांग को लेकर कहाँ गए? जी, हम अपनी मांग को लेकर लगभग दर्जनों मंत्रियों से उत्तर प्रदेश में मिल चुके हैं। दारा सिंह चौहान लिख चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हमारे समर्थन में लेटर लिख चुके हैं। कई जगह के हमारे जो विधायक हैं वो लिख चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लिख चुके हैं। काफ़ी मंत्री हमारे बारे में लिख चुके हैं कि भाई इनका समझ होना चाहिए, इनके साथ गलत हुआ है। जिन मंत्रियों ने आपके सपोर्ट में लिखा, उन्होंने क्या लिखा था अपने पत्र में? क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि भाई ये जो लड़के सही हैं और ये संवैधानिक रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये जीत भी चुके हैं, तो इन्हें उसके अनुपालन में जो समायोजित किया जाना चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हमने भी 174 दिन लखनऊ के इको गार्डन में धरना दिया। वहाँ पे लगातार मांग करी। कोई मंत्री या कोई विभाग का अधिकारी हमारी सुध-बुध लेने के लिए नहीं आया। उसके बाद आचार संहिता लगी 8 जनवरी को। जी, आप अपने विभागीय मंत्री से मिले थे? जी, विभागीय मंत्री से मिले थे। विभागीय मंत्री ने क्या कहा? बस वो ये कह देते थे उस टाइम पे कि भाई आपका मामला जो है बस विचार करेंगे। उसके बाद जो उन्होंने 2-3 तारीख को जो है उन्होंने लिखित में निर्देश किया। जब उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ श्रीकांत शर्मा जी को, ऊर्जा मंत्री जी को, तो उन्होंने लिखित में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को जो है लिखित में निर्देश दिए कि इस मामले की जो है निरीक्षण कराया जाए, इस मामले का निरीक्षण कराया जाए। उसके बाद से आज जो है 14 तारीख हो गया, आज तक हमें कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला है। हम चाह रहे हैं कि हमें समायोजित हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाए हैं। जितने लोगों को निकाला गया श्रीकांत शर्मा के खिलाफ, आप लोग क्या करेंगे? क्या उनकी विधानसभा जाएंगे? सर, उनके विधानसभा भी जाएंगे और बाकी विधानसभा में भी हमारे 5-5, 6-6 लड़कों के गुट बने हुए हैं। कम से कम 50 टीम बनी हुई है जो जगह जगह जाके इस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक कराएंगे कि बीजेपी सरकार में हमारे साथ क्या क्या हुआ। सपा सरकार में हमें नौकरी दी गई थी, बीजेपी सरकार में हमें निकाल दिया गया। सपा सरकार का प्रचार करेंगे, बेशक करेंगे। सपा सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जो है हम इनके काले कारनामे। आपका क्या नाम है? हम नीरज वर्मा, लखीमपुर से। जी, आपकी क्या मांग है? असल में हम लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर था वो ऑर्डरली ना होके एक सिंपैथिकली टाइप से था, इसलिए हम लोगों को चक्कर काटना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हम नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये सोचा ये विभाग के कार्मिक हैं, 3 साल तक इन्होंने जॉब किया है, तो विभाग तो इनके साथ सहानुभूति तो जरूर रखेगा, और लो मेरिट वाले को अपनी जगह पे सेफ रखा जो हम लोगों की जगह पे अपॉइंट हो गए थे। उन्होंने ये सोचा विभाग तो इनके साथ सिंपैथिकली रखते हुए इनको जो है न्याय देगा और इन्हें विभाग में पूर्णतः फिर बहाली कर देगा, नौकरी दे देगा। धरना दिया? हम लोगों ने 174 दिनों तक धरना इको गार्डन में दिया है। हर मंत्री से मिले हैं, प्रशासन में भी दौड़े हैं, कॉरपोरेशन में MD, चेयरमैन सबसे मिले हैं, ऊर्जा मंत्री जी से मिले हैं और एक बार नहीं 10 बार मिले हैं। मंत्री ने कोई आश्वासन दिया आपको? आश्वासन यही देते रहे कि ये मतलब निर्दोष निष्कासित कर्मचारी हैं जो 3 साल तक सर्विस किए हैं। इनमें से बहुत से लोग बेचारे जो ओवर एज भी हो चुके हैं और इनका नाता जो है आज 7 साल हो रहे हैं, पढ़ाई से छूट चुका है और 3 सालों से ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। तो इनको जो है न्याय मिलना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसको संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए। इसके खिलाफ आप सपा पार्टी के कार्यालय पे हैं, आप क्या सपा का सपोर्ट करेंगे? अब बिल्कुल सपा का सपोर्ट करेंगे। जब हमने 6 महीने से ज़्यादा, जब 3 साल तक दौड़े, 6 महीने तक हम लोग 174 दिनों तक धरना दिए, इसके बाद जब वो सरकार और उनके स्वयं के उनके मंत्री और उनके समकक्ष उत्तराखंड के जो पुष्कर जी धामी जी हैं,
मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी हम लोगों के सपोर्ट में लिखा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। जब उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया तो इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को विभाग से इस बेस पे निकाला गया था। जब हम लोग ऊर्जा मंत्री जी से मिलते थे तो वो हमसे यही बोलते थे कि तुम लोग सपा का पाप हो। लास्ट में खैर थोड़ा सा आपको निकाला गया जी, सपा का पाप हो और तुम लोग यहाँ से जाओ, भागो। ऐसा किसने कहा? सपा का पाप किसने कहा? सपा का पाप ये ऊर्जा मंत्री जी ने कहा हम लोगों से। हालांकि लास्ट में जब हम लोग मिलते रहे और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो हम लोगों के निष्पक्ष जांच को लेके अभी 2 तारीख में एक लेटर जारी किया था, लेकिन अभी तक भी उसका कोई सकारात्मक उत्तर हम लोगों को परिणाम नहीं मिल पाया है। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। बिजनौर से। आपकी क्या मांग है? तो मेरी मांग ये है कि हमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हमारी सेवा में बहाली की जाए। आपको उम्मीद है कि ये सरकार अगली सरकार आएगी या नहीं आएगी, तो आप कैसे अपनी मांग को पूर्ण कर पाएंगे? सर अब इस सरकार में तो हमने कोशिश करके देख ली, ऑर्डर आए हुए भी 2 साल से ऊपर हो चुका है। ये कहाँ से ऑर्डर आया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से। किस डेट को ऑर्डर आया है? सर ये आ गया है 29 दिसंबर 2019 को। आपके पास ऑर्डर की कॉपी वगैरह है? ऑर्डर की कॉपी है सर। ऑर्डर की कॉपी है? दिखाइए ऑर्डर कॉपी। ऑर्डर की कॉपी है। आप कहाँ से हैं? मैं बिजनौर से हूँ, मोहम्मद आमिर। क्या आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कॉरपोरेशन को आदेश देता है कि इन लोगों ने 3 साल तक सेवा करी है और फर्स्ट चयन सूची में होना इनके बहुत बड़ा कारक है, और इन पर आप विचार करें, क्योंकि उन्होंने ये इसलिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि विभाग ने जो काउंटर एफिडेविट शपथ पत्र जो जमा कराया था सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा था कि हम इन लोगों को लेने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें दिशा निर्देश दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिए, लेकिन हमारे कॉरपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारी एक पुरवार जिनकी कलम से हमारी पूरी भर्ती शुरू से लेकर आखिर तक प्रभावित हुई है, गलत विज्ञप्ति उन्होंने निकाली है, त्रुटि उन्होंने करी है, दोषी वो हैं, सजा सिर्फ हम निर्दोष 603 कर्मचारियों को दी गई है, उन्हें क्यों नहीं दी गई सजा? क्या आपको लगता है सरकार कोर्ट से ऊपर हो गई है? सरकार तो कोर्ट से ऊपर हुई है नहीं, लेकिन विभाग हमारा कोर्ट से ऊपर हो गया था, और विभाग किसके कहने पर ये काम कर रहा था ये सब जानते हैं। विभाग खुद से कोई काम नहीं करता, विभाग जो है मंत्रियों के दबाव में ही कार्य करता है। कौन से मंत्री के दबाव में काम कर रहा है? अभी ये तो सब जानते हैं कि वो हमारे ऊर्जा मंत्री जी थे श्रीकांत शर्मा जी, हमने उनसे बहुत गुहार लगाई, 2 साल तक कंटिन्यू हम उनसे मिले, उन्होंने जितनी बार भी मिले उन्होंने यही कहा कि भाई हाँ तुम्हारा मैटर ऐसा है, हम इस पर विचार करेंगे करते करते 2 साल निकल गए, सरकार चली गई है, अब आचार संहिता लग गई है, और हमें लग रहा है कि उनकी सरकार आने वाली भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारों की जो दशा कर दी है ना, जो आम युवा की वो दशा कर दी है, वो दशा वो भुगतेंगे। वो 14 साल बाद सरकार में आए थे और अब लगता है 24 साल तक सरकार में नहीं आएंगे। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, जिन्होंने सपा की सरकार में इनकी भर्ती हुई थी, लेकिन वर्तमान योगी सरकार ने इनको निष्कासित कर दिया, और ये कहते हुए निष्कासित किया है कि सपा सरकार में इनको एज ए पाप के रूप में भर्ती किया गया था। ये सपा सरकार का पाप है, इन्हें मैं आगे नियुक्ति नहीं दे सकता हूँ। यहाँ तक कि कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी सरकार ने इनको बहाल नहीं किया।